नमस्कार साथियों, मैं आज आपको जो है एक ऐसे डेयरी फार्म की जो है विज़िट करवाऊंगा जो काफ़ी सालों का अनुभव है इनका। और जानेंगे हम इनसे, इनके बारे में इनसे ही पूछेंगे अपन। और आज हम आए हैं, एक बार इनसे परिचय करवा लेता हूँ मैं आपका। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डूंगाराम सनोफ जोगुराम गुजर है। अच्छा, और क्या है एड्रेस यहाँ का? ग्राम पोस्ट गांव पोस्ट दांतरा बांध अच्छा, और तहसील आसिन जिला भीलवाड़ा। जिला बिलवाड़ा। अच्छा, तो अब ये बताइए हमें आप है कि कितने सालों का है जो है आपका अनुभव है इस पशुपालन में? मेरे पशुपालन का एक्सपीरियंस 7 साल का है 7 साल का। और 7 साल से आप जो है पशुपालन का काम कर रहे हैं। काम कर और 7 सालों में क्या अनुभव रहा, कैसा रहा आपका? कि मतलब क्या है, प्रॉफिट का है धंधा, लॉस का है? नहीं, बहुत बढ़िया धंधा लगा मेरे को। मैंने पहले ठेकेदारी का धंधा करता था, अच्छा, उसको छोड़ के फिर मैंने ये डेयरी फार्म का धंधा चालू किया है। चलते रहेंगे, एक बार अपन चलते चलते बात करेंगे ताकि क्या है होता है जो अपन खुद सारी जानकारी एक बार अच्छे से हो जाए। क्या करते हो आप? खरीदने बेचने का काम भी करते हो या फिर आप जो है हाँ, गाय खरीदते भी हैं और अपने बजट में बैठ जाए तो गाय बेचते भी हैं। बेचते भी हो? हाँ, और अलग अलग रेट की गायें हैं, अच्छा अच्छा, एक ही रेट की गायें नहीं हैं। देख लीजिए साधु, गाय का जो है मैंने देखा है इनमें, इनके सब जो गाय हैं वो एकदम क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। और सब सारी जो हैं एचएफ क्रॉस में है। एचएफ क्रॉस में भी इनका जो है वो है, मान लीजिए आप 60% 70% के 60-70 के आसपास है। अधिकतम दूध देने वाली जो गाय है वो कितनी है आपके पास में? एक जो गाय बताइए कि आप हमें कि भाई ये आपका अधिकतम दूध देती है। ये सामने वाली जो गाय है जो सेकंड बेच भी हुई है। अच्छा अच्छा, और टाइम का 14 लीटर दूध था। एक टाइम का 14 लीटर दूध। 14 लीटर दूध। और कितनी गाय जो है अभी आपके जो फार्म पे हैं, अभी मिल्किंग वाली गाय दूध दे रही है मतलब? हाँ, मेरे भी मिल्किंग वाली गायें हैं 20 गायें हैं। और 7 गायें ड्रॉ है। अच्छा, मतलब ड्राई पीरियड में चल रहा है बिल्कुल, जो उन अभी गैबन चल रही है वो, और उनका जो दूध है वो छोड़ रखा है इन्होंने। और साफ सफाई आप कितने मजदूर रखते हो आप इसके पास? मेरे पास अभी 4 मजदूर हैं। एक मजदूर हरिया चारा काटता है अच्छा, और 2 मजदूर एनी टाइम यहाँ फार्म पे रहते हैं। फार्म पे रहते हैं। हाँ, अच्छा, साफ सफाई जो है इनकी देख लीजिए आप, साफ सफाई जो है बहुत बढ़िया है। साफ सफाई का ऊपर फैन वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। बाहर वो निकालते हो आप या फिर दिन भर आपकी जो है यहीं रहती है फार्म पे? नहीं, मैं 12 घंटा पक्के पे रखता हूँ और 12 घंटा कच्चे पे रखता हूँ। अच्छा अच्छा, बाहर नहीं निकालता हूँ गायों को। दूध निकालने का जो है क्या सिस्टम रहता है आपका? और कैसे आप लेबर से काम करवाते हो, मशीन द्वारा है, क्या रहता है आपका? लेबर भी साथ में रहती है और मशीन भी साथ में रहती है। और मशीन के द्वारा ही मैंने मिल्किंग करता हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम आई कभी आपके? मतलब किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो आप जब मिल्किंग वाली मशीन जो आप मिल्किंग निकालते हो, तो कोई दिक्कत? मिल्किंग की मशीन की एक साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना है। उनको जब गायों के थन के ऊपर जो अपन मशीन लगवाते हैं तभी पहले आप चेक कर लीजिए कि भाई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है थनों में, और फिर मशीन लगवा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं आएगी। इनका कहने का मतलब है, बहुत ही बढ़िया बात है कि आप अगर दूध निकालने से पहले एक बार कहीं चेक कर लीजिए कि आपकी मशीन अच्छी तरह से साफ़ है। जिस गाय का दूध निकाल रहे हैं उसको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं मेस्टाइटिस वगैरह ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया बात है। और जो मिल्किंग मशीन से दूध निकालते हैं उनको इस बात का जो है विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्या है कि कभी कभी इन्फेक्शन है। मिल्किंग मशीन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मिल्किंग मशीन से अगर आप दूध निकालते हो तो अगर सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते हो तो गाय का जो है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरी गाय में फैल जाता है, और वो बहुत बड़ी बीमारी है मेस्टाइटिस। फार्म पे जो सबसे बड़ी बीमारी आपको लगी, किस तरह की बीमारी, कौन सी बीमारी थी? सबसे खतरनाक बीमारी मेस्टाइटिस है। मेस्टाइटिस जो है बता रहे हैं, थनैला रोग जो है वो सबसे बड़ी है। और क्रॉस ब्रीड की जो गायों में है ये दिक्कत आती है। क्या रहता है, आप किस तरह से खिलाते हो? सुबह क्या खिलाते हो, दिन का क्या खिलाते हो, क्या रहता है आपका सिस्टम खिलाने के लिए? सुबह में मैंने अभी मतलब ज्वार की कुटी 15 नंबर जो यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मार्च के बाद मसूर का खाकला यूज करूँगा। मार्च के बाद में जो है मसूर जो होती है, दलहनी है, ये भूसा होता है, उसका जो खागला आप यूज करते हो? यूज करता हूँ। और अभी क्या उसमें मतलब स्टॉक का नहीं था, इसलिए मैं ये ज्वार यूज कर रहा हूँ। जवार यूज कर रहे हो। कैसे रहती है इनकी डाइट? सुबह में क्या खिलाते हो आप? सुबह क्या खिलाते हो? सुबह मतलब बांटा दे देते हैं अपन, जैसे जैसे मिल्किंग की मात्रा रहती है उस आधार से फीड चलता है। फीड कितना देते हो आप मिल्क वाली गाय को? उसका 50% मतलब फीड देता हूँ। जैसे कोई 12 किलो की गाय है तो उसको पूरा दिन का 12 घंटे का मतलब 12 किलो बांटा देता हूँ। मतलब आप जो है मिल्क जो जितना गाय देती है 12 किलो, अगर मान लो कोई गाय जो दूध 12 लीटर दूध देती है तो उसको जो है एक टाइम का
तो उसको जो है आप 6 किलो एक टाइम का बाटा देते हैं। मतलब जो जितना गाय दूध देती है उसका 50% जो है बाटा आप दिलवाते हो। और बाटे में जो है आप कहीं खरीदते हो, खुद घर से बनाते हो, क्या रहता है आपका सिस्टम? सब कच्चा माल खरीदता हूँ मैं। कपासिया यहाँ पे पीस के देता हूँ, और ग्वार का कौरमा देता हूँ, और चापड़ देता हूँ, और जौ देता हूँ। और ऐसे बढ़िया कोई चीज़ मिल जाए, जैसे चूरी है, मूंग चूरी है, चना चूरी है, मेरे हिसाब से रेट के ऊपर भी पड़ना चाहिए और जानवर भी फिटिंग रहना चाहिए, वैसा फीड मैं घर पे बनाता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि गांव जानवर जो है बाटा ऐसा होना चाहिए, सिर्फ दूध उत्पादन के लिए नहीं, जानवर की जो हेल्थ है वो भी बढ़िया होनी चाहिए। जानवर की हेल्थ पे भी कोई साइड इफेक्ट ना हो और दूध भी बना रहे जानवर का, उस तरह का जो है बाटा जानवर को खिलाना चाहिए। क्या कभी कोई ऐसी कोई समस्या बताइए आपके, जो मान लो फार्म में कोई मान लो ऐसी कोई बीमारी है, कोई मान लो ऐसा कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कभी आप कभी परेशान हुए हो, कोई ऐसा आपके जीवन का जो अनुभव, कोई मान लो ऐसा कड़वा अनुभव कि कभी मान लो इस तरह की समस्या आती है, नए कोई मान लो अगर फार्म करना चाहता है तो ऐसे बता दीजिए आपके, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नया जो अगर कोई मान लो फार्म चालू? नया आदमी तो सबसे पहले तो मतलब नस्ल का पहचानना जरूरी है। नस्ल की जो पहचान होती है, नस्ल के अलावा मतलब मिल्क नहीं दे पाएगी गाय। नस्ल के अलावा जो है गाय जो है दूध नहीं देती, ये बढ़िया बात है। अगर आप देसी गाय ले आओगे, उनको आप कितना ही खिलाओ पिलाओ, वो दूध नहीं देगी। आपका कहने का मतलब यही है। और कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हो कि मतलब कि भाई कि जो है आप नए पशुपालकों को है कि मान लो कि कोई ऐसी कोई जानकारी देना चाहो आपके हिसाब से कि भाई ये ध्यान रखना चाहिए खिलाने पिलाने में? जब नया आदमी जो कोई भी लाता है तो अच्छी नस्ल से गायें लानी चाहिए और उसका मेंटेन बरोबर रखना चाहिए। फीड 3 जैसे 12 किलो का दे रहे हो तो फीड 3 टाइम में देना चाहिए, जो उनको अच्छी तरह से पच जाए। और चारा भी डाल रहे हो तो 3 टाइम से डालिए, और पानी 2 से 4 टाइम पिलाइए। जितना भी पानी पिलाओगे उतना मिल्किंग बढ़ेगा। गर्मियों में तो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना ही चाहिए, पानी का जो है विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए गर्मियों का। अब आपके पास में अभी कितने जो जानवर हैं उनमें सिर्फ ये एक ही भैंस है आपके? मेरे पास 27 गायें हैं, उसमें 20 मतलब दूध दे रही है, उसमें भी मतलब क्रॉस है गायें। अच्छा। 7 गाय ऐसे बिल्कुल छोड़ रखी है आपने? बिल्कुल छोड़ रखी, ड्रा है। मतलब 2 महीने के 1.5 महीने के अंदर अंदर ब्याने वाली गायें उसको ड्रॉ हो गए, और एक भैंस रखी हुई है। अच्छा। कितना एक टाइम का, दोनों टाइम का आप दूध जो है टोटल कितना देते हो? 360 से 370 तक दूध है एक दिन का। हाँ। अब जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है पशुपालन का कि आपके पास में जो इनकम है वो कितनी होती है, क्या रहता है उनका इनकम का सोर्स, आपको कैसा लगा? आपके इसके अलावा भी कोई बिजनेस है? अभी मेरे पास डेयरी फार्म का काम ही है, दूसरा कुछ खेती बाड़ी का है। जो खेती बाड़ी में मैंने 4 बीघा रचका बोया हुआ है। अच्छा। और फिर मार्च के बाद मैंने ज्वार बो दूंगा इनको खाने के लिए। अब मुख्य जो बात होती है अपने, जो अपन सब यही सोचते हैं कि आपका जो महीने का है वो एवरेज फिक्स तो होता नहीं। मुझे पता है कि डेयरी में जो है फिक्स इनकम नहीं होती, महीने की घटती बढ़ती रहती है। वो आपकी औसतन जो इनकम है महीने की आप कितनी? महीने की इनकम है मेरी 1.5 से ऊपर है। 1.5 लाख से 1.5 लाख से ऊपर। हाँ। अच्छा, बिल्कुल 1.5 लाख से इनकी जो है इनकम है। इसके अलावा आप जानवर सेल भी करते हैं और खरीदते भी हैं? हाँ, खरीदते भी। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, अगर आप कहीं भीलवाड़ा जिले या फिर कहीं आसपास के जो राजस्थान के हैं, अगर आपको जानवर चाहिए तो ये जानवर जो है बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, ये भी हैं। एक बार है जो आप अपना जो बाटा है जो एक बार अपन देखना चाहेंगे, बाटा किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं। इनका जो है सारा मिल्क जो है यहाँ पे अलग से निकालते हैं और अलग अलग जानवर का अलग अलग मिल्क वो जो है इनका वो कलेक्शन का है, अलग अलग है। और बाटा जो एक बार आप देख लीजिए कि बाटा इनका जो किस तरह से है। बाटा इन्होंने जो है अपन रॉ मटेरियल है सारा इन्होंने जमा रखा है और ये कट करके इस तरह से इनको खिलवाते हैं, इस तरह से इनको बाटा है। इसके अलावा जो है ये डेयरी से आया हुआ है कुछ इनके जो डेयरी का आप किनको खिलाते हो? आप डेयरी का बाटा जो ताज़ा गाय भी आती है उनको क्या कि मतलब जोखा दलिया देने से मल अटरने की शंका रहती है, इसलिए मैंने पक्का बाटा मंगाया हुआ है डेयरी से, सरस डेयरी से। अच्छा। जो ताज़ा ब्याहती रहती है, जो 10 दिन के पहले ब्याने के मतलब ब्याह गई और 10 दिन तक वे बाटा देता हूँ, फिर मेरा जो फीड है वे चालू कर देता हूँ। वो चालू करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि कच्चा बाटा अगर जानवर को दिक्कत करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है ब्याने के जस्ट तुरंत बाद में अगर आप दिलवाते हो तो डेयरी का जो बाटा होता है वो पका हुआ होता है, उस हिसाब से ये ताज़ा ब्याए हुए जानवर को खिलाते हैं। ये मिल्किंग मशीन पड़ी हुई है, ये जो प्रेशर है दूध निकालने के लिए, ये मिल्किंग मशीन का ही एक ग्रुप है, वो मिल्किंग मशीन उन्होंने खोल रखी है। दूध जो है आप कहाँ सेल करते हो?
मेरे पास गोकुल डेयरी का सेंटर है। अच्छा, गोकुल डेयरी का। हाँ, यहाँ पे आके गाड़ी ले जाती है अच्छा, और वजन करके फैट निकाल के दे देता हूँ और अच्छा चल रहा है। डेली की रेट अलग है या फिर फिक्स है आपका? मेरे फैट के ऊपर जाता है दूध। फेट के ऊपर दूध जाता है और फेट के अनुसार ही। तो ये था इनसे मिलवाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मान लो आपको अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हो सकता है उनकी जो है जितनी आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।